और वो केवल 72,000 रुपये कमाने के लिए। संभव है ना भाई, संत है ना वो लोग संत हैं, वो सेवा करने आए इस पृथ्वी के ऊपर। वो इस पृथ्वी पे इन निगम पार्षदों ने जन्म नहीं लिया, वे अवतरित हुए हैं इस कलयुग में करना सेवा करने का। तो देखो निगम पार्षद आए हैं, सारे निगम पार्षद सेवादार हैं जी। 300 रुपये और 250 रुपये का यहाँ पे कोई विषय किसी के लिए भी महत्व नहीं रखता। हाँ, ये महत्व तब रखता है जब जनता पूछने लगे कि हे निगम पार्षद महोदय, आपको तो मिलता मात्र 300 रुपये, आप 30,000 की चाय कहाँ से पिला रहे हो? ठीक है, आपके आमदनी का जो स्रोत है, जनता प्रश्न करे ना। 300 रुपये वेतन पाने वाला व्यक्ति 5 साल के बाद में करोड़ों कैसे बन जाता है? तो ये तो जानने वाले समझने वाली बात है। और रही बात, देखो क्या है, 18 लाख की चाय पिलाएगा आदमी और 72-75 हज़ार रुपये लेके आएगा। अगर ये हो जाए ना तो इन निगम पार्षदों से तो ज़्यादा मतलब ईमानदार, इनसे ज़्यादा समाज सेवी, इनसे बड़ा संत तो कोई इस पृथ्वी में ही नहीं होगा। नियम कहता है 300 रुपये और 250 रुपये, 250 रुपये इनका मोबाइल चार्जिंग के लिए बात करनी और ये सब का, ठीक है। 300 रुपये में क्या संभव है दिल्ली में निगम पार्षद बन के रहना? अब कौन गारंटर है? देखो भाई, आप ISI मार्क छपाए, दिल्ली के CM है सर, वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहे सर। ऐसा है, भारत में जिस प्रोडक्ट के ऊपर ISI का मार्क होगा, मैं उसकी गारंटी को मानूंगा। इनके माथे पे गुदवा दो ISI का मार्क। केजरीवाल जी के भाषणों में तो सब कुछ संभव है, असंभव क्या है? केजरीवाल जी की किसी भी बात पे हम लोग मज़े ले सकते हैं, सीरियसली मत लो। तो इनकी देखो, आप इनकी बात को सीरियसली मत लो, कोई निगम पार्षद सीरियसली ना ले भाई। मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो इससे पहले निगम में आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद थे वो लेंटर का कट लेते थे ना, तो केजरीवाल मान रहे हैं। अरविंद केजरीवाल माने इस तरह की शख्सियत जिसने दिल्ली की राजनीति में या कहें पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में 2013 में पहली बार दिल्ली से 28 सीटें जीत के इतिहास रचा, और मुफ्त की राजनीति जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना कहते हैं, उसकी दिल्ली में शुरुआत की। न सिर्फ उसकी शुरुआत की, बल्कि गत MCD चुनाव में वो मुफ्त की राजनीति को इतना आगे ले गए कि जितने निगम पार्षद उनके जीत के आए हैं, उनको अब केवल 300 रुपया महीना, या कहें एक बैठक के लिए जो 300 रुपया भत्ता मिलेगा, उस पर गुजारा करना होगा। लेंटर माफिया बंद होगा, लेंटर पे जो वसूली है वो बंद हो जाएगी। साथ में सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति की एवज में जो पैसा लिया जाता है वो भी निगम पार्षद नहीं ले पाएंगे। चूँकि दिल्ली को चमकाना होगा तो जाहिर है कि झाड़ू लगानी होगी, और अगर झाड़ू लगेगी तो कर्मचारियों को उपस्थित रहना होगा। वहीं MCD को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, तब आपको लेंटर पे जो वसूली है उसको बंद करना होगा। यानी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को मात्र 300 रुपया प्रति बैठक के भत्ते में ही गुजारा करना होगा। देखने में बड़ा दिलचस्प लगता है, लेकिन क्या ये हो पाएगा और किस तरह से होगा, क्या इसके पीछे विषय हो सकते हैं, इन सब पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाई रॉबिन शर्मा, द्वारका के प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। रॉबिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। अब आम आदमी पार्टी ने निगम पार्षदों को भी एक तरह से मुफ्त में दे दिया जनता के लिए, मात्र 300 रुपये में गुजारा करना होगा। लाखों रुपया महीना कमाते थे, ऐसा केजरीवाल साहब के ही आरोप थे। हालांकि उनके आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ थे, उनके जो कॉरपोरेटर थे वो लाखों में कमाते रहे। इनको 300 रुपये में गुजारा करना होगा, संभव है? केजरीवाल जी के भाषणों में तो सब कुछ संभव है, असंभव क्या है? केजरीवाल जी के भाषण में लोकपाल संभव था। केजरीवाल जी के भाषण में सबसे पहले ये संभव था कि सारे पुलिस वाले चोर हैं, भ्रष्ट हैं, इनकी वीडियो बनाओ मुझे भेजो। एक वीडियो ये जारी नहीं कर पाए। केजरीवाल जी की किसी भी बात पे हम लोग मज़े ले सकते हैं, सीरियसली मत लो। गारंटी जारी की है, जो 10 गारंटियाँ चुनाव से पहले दी गई थी, उसमें दूसरे नंबर पे ये गारंटी है कि लेंटर माफिया नहीं पनपने दिया जाएगा, लेंटर पे जो वसूली है वो बंद की जाएगी। और एक नंबर पे जो गारंटी है उसमें कर्मचारियों की उपस्थिति का मामला है, क्योंकि दिल्ली साफ, सुंदर और स्वच्छ तभी बन पाएगी जब सारे कर्मचारी उपस्थित होंगे। आनंद भाई, कौन व्यक्ति गारंटी दे रहा है? जो व्यक्ति ये लिख के देता था कि मेरी सरकार बन रही है गुजरात में, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष जीत जाएगा, सारे जीत जाएंगे। अरे भाई, उसकी कौन सी गारंटी पे विश्वास करोगे? जो आदमी कहता था कि अन्ना जी जिंदाबाद, जन लोकपाल आएगा, सरकार हमारी बना दो, सरकार बन गई, कहाँ गई गारंटी? जो कहते थे 72 घंटे में शीला दीक्षित को अरेस्ट कर देंगे, जेल भेज देंगे, FIR हो जाएगी,
कहाँ गई गारंटी? अब कौन गारंटर है? देखो भाई, आप ISI मार्क छपाए, दिल्ली के CM है सर, वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहे। सर ऐसा है, भारत में जिस प्रोडक्ट के ऊपर ISI का मार्क होगा मैं उसकी गारंटी को मानूंगा। इनके माथे पे गुदवा दो ISI का मार्क। कौन तो देगा? पाकिस्तान की भी एजेंसी है, कहीं उसको गलत संदर्भ ना ले लो। नहीं, वो इनके दिल पे छुपा हुआ पाकिस्तान का ISI एजेंसी। इनके जो व्यक्ति गारंटी दे रहा है उन्होंने अपनी कौन सी गारंटी पूरी की? आप मेरे को ये बता दो। महिलाएं बसों में मुफ्त सफ़र करती हैं, जी, बड़ी अच्छी बात। तमाम जो लोग हैं उनके बिजली के बिल नहीं आते, साथ में जो पानी है 20,000 लीटर फ्री मिलता है। जो निचले तबके हैं आई थिंक उनके नहीं आते। सर ऐसा है, मैं भी दिल्ली का नागरिक हूँ, आप भी दिल्ली के नागरिक हैं। दिल्ली की 50% जनता जो है वो अपना दुकानदारी करके और बिजनेस करके काम चलाती है। आप उनके बिल बता दो ना, 16 रुपये से ऊपर यूनिट आ रहे हैं। जो व्यक्ति सूरत में जाके भाषण देता है वहाँ के व्यापारियों को कि देखो दिल्ली में मैंने बिजली कम कर दी, कभी उन्होंने बताया कि दिल्ली के कमर्शियल मीटर की रीडिंग कितनी आ रही है? तो इनकी देखो, आप इनकी बात को सीरियसली मत लो, कोई निगम पार्षद सीरियसली ना ले भाई। आपको 300 रुपये भत्ता देने की बात ही जो कह रहे हैं, जो है नियम है, नियम कहते हैं 300 रुपये और 250 रुपये। 250 रुपये इनका मोबाइल चार्जिंग के लिए बात करनी और ये सब का, ठीक है। 300 रुपये में क्या संभव है दिल्ली में निगम पार्षद बन के रहना? भैया एक निगम पार्षद अगर 300 रुपये का आपका आंकड़ा, निगम पार्षद चिंतित हैं सबको लेके कि अगर यही होगा तो कैसे गुजारा चलेगा, जो कार्यालय है वो कैसे चलेगा, उनकी गाड़ियां कैसे चलेंगी। 300 रुपये में तो सिविक सेंटर नहीं पहुंचा जा सकता। सर कोई निगम पार्षद चिंतित नहीं है। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हमारे भी मित्र हैं, उनमें कई सारे जो पहले भी रहे अब भी रहे, और उन लोगों से मेरी बात होती, कहते उन्होंने खुद मेरे को बोला, जब आपने मुझे जानकारी दी मैंने पूछा, मैं कहा ये, कहते भाई साहब छोड़ो ना, कहता चुनाव ख़त्म गारंटी ख़त्म। हाँ, कहता आप इसको सीरियसली मत लो, हम लोग नहीं ले रहे। कहता देखो हमको ऑफिस चलाना है, अगर हम 300 रुपये वाला आंकड़ा और 250 रुपये वाला आंकड़ा लेके चलते तो 5 साल में हमारे पास 74,500 75,000 रुपये कुछ आता है, 72,000 लगभग इतना ही आएगा। कहता हम कैसे चलाएंगे? कहता सुबह से शाम तक 100-200 आदमी एक निगम पार्षद के कार्यालय में आता है, हर व्यक्ति को चाय पिलानी है। एक चाय की कप कितने की? 10 रुपये की मान लें, मान लीजिए 100 लोग आए भाई साहब, 1,000 रुपये एक दिन का चाय का खर्चा हुआ निगम पार्षद का। मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ मैं आपको। एक महीने में कितना हो गया? 30,000। एक साल में कितना हो गया? 3,60,000। 5 साल में कितना हो गया? 18 लाख। 18 लाख की चाय पिलाएगा आदमी और 72-75 हज़ार रुपये लेके आएगा भाई निगम पार्षद। कुछ पैसा चुनाव में भी लगा होगा, फिर टिकट की अगर नहीं बात करते, टिकट चलो ये सबको मुफ्त में भी मिल गई तो चुनाव में तो पैसा खर्च हुआ होगा। मैं कह रहा हूँ अगर ये हो जाए ना तो इन निगम पार्षदों से तो ज़्यादा मतलब ईमानदार, इनसे ज़्यादा समाज सेवी, इनसे बड़ा संत तो कोई इस पृथ्वी में ही नहीं होगा। ये सब तो साधु हैं साहब, अगर ये ऐसा कर दें, बाय गॉड ये साधु हैं, इनकी तो कस्में खाई जा सकती है। ये तो अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति से भी बड़े ईमानदार होंगे। बिल्कुल ठीक है, मतलब वो तो ईमानदार हैं, हम तो उनको धूर्त कह ही नहीं रहे, हम तो उनको भ्रष्ट कह ही नहीं रहे। तमाम गारंटियाँ फेल हो गई तब भी हम उनको ये सब बात नहीं कह सकते, लेकिन इनके निगम पार्षद तो उनसे भी बड़े ईमानदार होंगे। ऐसा है अगर ये सब कर ले, चुनाव में आपने खर्चा किया, एक भी निगम, और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने लोग निगम पार्षद का चुनाव लड़े अभी नए, क्या किसी को भी ये पता था कि 300 रुपये और 250 रुपये वाला मामला है? अगर पता हो ना तो आधे लोग तो वैसे ही टिकट का नॉमिनेशन ना भरे कि यार इसके इतने बवाल के पीछे कौन जाएगा। विधायक को तनख्वाह मिलती है, विधायक को बाद में पेंशन भी मिलती है, सांसदों को तनख्वाह मिलती है और तमाम खर्चे मिलते हैं, सारी चीज़ें हैं। निगम पार्षद को क्या मिल रहा है? निगम पार्षद जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट इकाई है किसी भी शहर के लिए, निगम पार्षद का, निगम का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ को भी इतने सालों से मुझे नहीं समझ में आया ये 300 रुपये और 250 रुपये में क्यों रखा हुआ था, और फिर वो निगम पार्षद कैसे इतना काम करते चले गए। आप जब देखोगे जिन लोगों ने भी अपनी नॉमिनेशन जब आप भरते हो तो आप अपना आय का ब्यौरा भरते हैं। मैं कहता हूँ कुछ मत कीजिए, आप पिछले 1 बार या 2 टर्म के जो निगम पार्षद रहे, आप उस समय उनका आय का ब्यौरा निकलवा लीजिए, तब उन्होंने क्या भरा, और इन 5 साल के दौरान दोबारा जब उन्होंने फाइलिंग की है तो वो कितना पैसा उन्होंने उसमें भरा है। ठीक है, जो लोग लाखों में भरते थे वो आज करोड़ों में भर रहे हैं। ठीक है, और इन 5 साल के दौरान उन्होंने कोई धंधा भी नहीं किया। देखो एक साफ बात है, काम धंधा किसी ने नहीं किया। 300 रुपये से इतनी बड़ी रकम जो है कैसे जुटाई होगी 5 साल में?
तो यही तो राज जानना चाहिए सबको। अगर सबको ये राज पता लग जाए तो हर आदमी निगम पार्षद बनने की होड़ में लग जाए कि 300 रुपये पर बैठक जिसको मिलना है, एक तरह से आपकी वो मेहनत है, आपका वो वेतन है। 300 रुपये वेतन पाने वाला व्यक्ति 5 साल के बाद में करोड़ोंपति कैसे बन जाता है? तो ये तो जानने वाले समझने वाली बात है। और रही बात, देखो क्या है, कोई भी निगम पार्षद है, मैं नहीं कह रहा कि हर निगम पार्षद ऐसे होंगे। आपको लगता है कि अगर आपको ये मौका मिलता, आपको पार्टी कहती, मानिए आम आदमी पार्टी कहती कि आपको 300 रुपये भत्ता मिलेगा और आप निगम पार्षद को चुनाव लड़िए, आप लड़ते? मैं 100% लड़ता। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है मेरी पार्टी बाद में मेरे को भ्रष्टाचार करने से नहीं रोकेगी। किसी को नहीं रोकती यार, कौन रोक रहा है किसको? सबको पता है पार्टी फंड मांगती है। पार्टी बोलती है मुझे पंजाब चुनाव लड़ना है, मुझे हिमाचल चुनाव लड़ना है, गुजरात लड़ना है, तमाम जगह चुनाव लड़ने, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चुनाव लड़ने, गोवा चुनाव लड़ना है। पार्टी फंड दो मुझे। केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, सभी पार्टियां, जनता पार्टी भी मांगती है, कांग्रेस भी मांगती है, अपने निगम पार्षदों से भी मांगती है, विधायकों से मांगती है, संभावित जो आगे प्रत्याशी हो सकते हैं उनसे भी मांगती है। तो देखिए क्या है, ये तो एक सिस्टम, एक रवायत है। 300 रुपये और 250 रुपये का यहाँ पे कोई विषय किसी के लिए भी महत्व नहीं रखता। हाँ, ये महत्व तब रखता है जब जनता पूछने लगे कि हे निगम पार्षद महोदय, आपको तो मिलता मात्र 300 रुपये, आप 30,000 की चाय कहाँ से पिला रहे हो? ठीक है, आपके आमदनी का जो स्रोत है, जनता प्रश्न करे ना, केजरीवाल प्रश्न करे, कोई विषय नहीं है। लेकिन जनता जाके अगर पूछेगा कि साहब मैं, और बोले न, जनता जाए कि मैं आपके पास काम कराने आया हूँ, मुझे मेरे कॉलोनी का काम चाहिए, लेकिन साहब मैं आपके 10 रुपये की चाय नहीं पीऊँगा। क्यों? क्योंकि जी देखो आपको तो मिलता केवल 300 रुपये है। तब मुझे लगता है आंखें लजाएंगी। तो इसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद इस बार चुने गए हैं, 104 जिनकी संख्या है, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट होगा कि अगर 300 रुपया भत्ता में आम आदमी पार्टी के पार्षद गुजारा कर सकते हैं, तो हमें भी थोड़ा लेंटर माफिया या इस तरह का जो कट मिलता है सफाई कर्मचारियों से या लेंटर पे, उसको बंद करना चाहिए। भाई साहब, लेंटर पे कट किसको मिल रहा है? देखो इस बात के लेंटर वाली बात किसने की? लेंटर वाली बात उठाई आम आदमी पार्टी ने। क्या आम आदमी लिखा गया, उनकी तरफ से लिखा गया, गारंटी दी गई लेंटर में वसूली नहीं होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो इससे पहले निगम में आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद थे वो लेंटर का कट लेते थे ना, तो केजरीवाल मान रहे हैं। तो जब वहाँ पे भ्रष्टाचार होता तब इन्होंने क्यों नहीं रोका? तब अपने लोगों को बंद करवाते ना। क्या तब देखिए, भारतीय जनता पार्टी निगम में थी, उनकी सत्ता थी, विपक्ष में कौन था? आम आदमी पार्टी थी। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता के विपक्ष थे, उन लोगों ने क्या लेंटर में पैसा लिया? ये तो केजरीवाल खुद सिद्ध कर रहे हैं। तो तब उन्होंने क्यों नहीं किया? देखो ये सब कहने की बातें हैं, ढकोसली बातें, इसका कोई अर्थ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 104 निगम पार्षद चुन के आए, 15 साल लोग कहते रहे भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हम भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी उसी जनता ने चुन लिया ना। अंधों में काना राजा चुनिए, आप जिस मर्जी को चुनिए, लेकिन केजरीवाल जी की बात को ना सीरियसली मत लीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उनके निगम पार्षद सीरियसली नहीं, अच्छा उनके विधायकों ने सीरियसली लिया गया। केजरीवाल जी ने वादा किया था कि भाई हम ऐसे विधायक हम लेके आए हैं जो बिल्कुल भ्रष्ट नहीं होंगे। आप मुझे बताइए, 2014 में पहला चुनाव जिन लोगों ने लड़ा, कमोवेश वही लोग रिपीट होते हैं ना। 2015 7-8 साल के दौरान 3 चुनाव हुए और वही निगम विधायक उनके चुनते भी आए हैं लगातार। पहले उनकी क्या स्थिति हो और आज क्या स्थिति है, इसकी जांच हो जाए। जो कहते थे कि भाई ये हमारा रिक्शा चलाने वाला विधायक था, ये व्यक्ति ठेले वाला विधायक था, ये आदमी दिहाड़ी मजदूर था, आज उन विधायकों की स्थिति आप देखो ना क्या हो गई। ऐसा कौन सी जादू की छड़ी है भाई, विधानसभा में जाते ही आदमी करोड़पति बन जाता है और कई करोड़ों का मालिक बन जाता है। तो मैंने, आपको लगता नहीं है कि पार्षद जो है वो 300 रुपये में गुजारा कर पाएंगे? भ्रष्टाचार होगा ये आप मानते हैं? भाई साहब, 300 रुपये में क्या होता है? 300 रुपये में आप अपनी दाल रोटी चला के दिखा दो ना। आप तो पत्रकार महोदय हो, आप ही चला के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। लेकिन जिस निगम पार्षद को अपने पब्लिक को खुश रखना है, संतुष्ट रखना, उनका मान सम्मान करना, सुबह से शाम तक उन्हें इन्वॉल्व कर रखना है, उनको अपना स्टेनो भी रखना है, टाइपिस्ट भी रखना है, कम से कम 15,000 रुपये में आता है, कम से कम 15,000 रुपये में, ठीक है। नहीं तो ड्राइवर भी है, चाय पिलाने वाला है, ड्राइवर आप ले लो, 15 से 20,000 रुपये के नीचे आपको ड्राइवर नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह से रात तक उसकी सर्विसेज चाहिए, ठीक है। ये जो व्यक्ति का हर महीने ऑफिस का खर्चा मरे से मरा 2 लाख रुपये, कम से कम 2 लाख रुपये का खर्चा है निगम पार्षद का। ये तो हम लोग कुछ भी कह दें, कुछ भी समझ लें, तो वो नहीं कर सकता। हाँ, जो निगम पार्षद जिनके अपने व्यवसाय पहले से बने हुए हैं, वहाँ से उनको पैसा आ रहा है और वो पैसा वो लोग यहाँ पर अपने समाज सेवा में
या निगम जाहिर है कि सभी के तो इस तरह के व्यवसाय होंगे नहीं कि जहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा उनको आ रहा हो। अब आप देखो, सबसे ज़्यादा करोड़पति निगम पार्षद जो थे वो इस बार के निगम में हैं, तो सबके अपने अपने व्यवसाय हैं। तो केजरीवाल की 300 और 250 रुपये वाली जो बातें हैं, जो गारंटी हैं, उसका कोई अर्थ रह नहीं जाता। सबके अपने व्यवसाय हैं, वो लोग अपने व्यवसाय में से निकाल के खर्च करेंगे। जितने भी निगम पार्षद हैं, कोई एजुकेशन सेंटर चला रहे हैं, कोई कुछ चला रहे हैं, कोई बच्चों को विदेश भेज के पढ़वाते हैं, किनके अपने ट्रक्स चल रहे हैं। अच्छा, अगर एक वैसे कैलकुलेट करके देखें कि एक बार को ये मान लें कि निगम की जो टिकटें हैं वो किसी भी पार्टी ने नहीं बेची, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो, भारतीय जनता पार्टी रही हो या कांग्रेस पार्टी, और टिकटें जितने निगम पार्षद जीत के आए सभी को मुफ्त में टिकटें मिली, एक बात। लेकिन जो चुनाव में जो खर्चा है वो तो खर्चा हुआ होगा, जाहिर है कि लाखों रुपए वो खर्चा हुआ। अगर उसको हम कम से कम भी करके देखें तो 8 लाख रुपया जो मेरे ख्याल सीमा थी उसकी चुनावी खर्च की, 8 लाख रुपया अगर उसको मान लिया जाए, और उसके बाद में जो इनके ड्राइवर्स हैं या फिर एक आपका ऑफिस में भी एक सहायक रखा जाएगा, तो 10-10 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह अगर मान लें तो 1,20,000 और 1,20,000 2,40,000, और तकरीबन 5 साल में चूँकि 60 महीने होते हैं तो 10-11 लाख रुपया वो हो गया। 10-11 लाख, 12 लाख रुपया और 8 लाख रुपया इनका जो चुनाव खर्च हुआ, 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया आदमी ने लगाया, और 300 रुपये भत्ते के हिसाब से अगर महीने में 4 बैठकें होती हैं और पूरे 60 महीने बैठकें चली, तब जाके 72,000 रुपया उसको मिलना है। संभव है क्या ऐसा? सर, ये तो आप वो रकम बता रहे हो जो कम जो हो ही नहीं सकता ना, अप्रासंगिक है, इम्प्रैक्टिकल है। 10,000 रुपये में कौन आदमी आपको ड्राइवर मिल रहा है? भाई साहब, मेरे को बता तो दो। 10,000 में कौन आपके ड्राइवरी करेगा, कौन स्टेनो बनेगा, मुझे बता दो ना। कोई नहीं बनने जा रहा। 8 लाख रुपये कहीं कहीं वो भी सेवा के मूड में है कि चलिए 300 रुपये इनको भत्ता मिलता है, हम कम में काम कर लेते हैं। हाँ, कौन सेवा कर रहा है? उसे परिवार पालना, सेवा करना। सेवा करने के तो देखो निगम पार्षद आए हैं, सारे निगम पार्षद सेवादार हैं जी। विषय मेरा यही है कि सेवा ही अगर करनी है तो उसके लिए 25 लाख रुपए खर्च करने की क्या आवश्यकता है? वो तो आप वैसे कीजिए। आप कह रहे हैं कि 8 लाख रुपए में इन्होंने चुनाव लड़ा। कौन लड़ रहा है 8 लाख रुपए में चुनाव? 8 लाख रुपए तो इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि आप मैं वही काउंट करके चल रहा हूँ। नहीं, आप वो जो काउंट करके चल रहे हैं पत्रकार महोदय, लेकिन आप वास्तविकता से बहुत दूर है ना। आप देखो तो सही, कम से कम 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ का चुनाव है निगम पार्षद का, एक निगम क्षेत्र का। मैं बता रहा हूँ, छोटे से छोटे इलाके का। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति लड़े, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति लड़े, चाहे वो आम आदमी पार्टी का लड़े। ऐसे में पॉसिबल है कि 1 करोड़ रुपया व्यक्ति लगाए और वो केवल 72,000 रुपये कमाने के लिए? संभव है ना भाई। संत है ना वो लोग संत हैं। वो सेवा करने आए इस पृथ्वी के ऊपर। वो इस पृथ्वी पे इन निगम पार्षदों ने जन्म नहीं लिया, वे अवतरित हुए हैं इस कलयुग में। वो सेवा भाव से लोग आए हैं। उनको हिदायत भी दी गई है केजरीवाल साहब ने, जैसे ही ये लोग जीते, कई बैठकों के माध्यम से इस तरह के वीडियोस भी हैं। सभी निर्वाचित निगम पार्षदों को कहा गया कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वो ये समझ ले कि उसके पास ये 5 साल ही हैं, या तो आप सेवा कीजिए या भ्रष्टाचार कीजिए। फिर आपकी जनता भी गई, टिकट से भी वंचित किया जाएगा आपको अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो। सत्येंद्र जैन का क्या हुआ? तो सत्येंद्र जैन जी का क्या हुआ? उनको कौन सा इन्होंने मंत्री पद से बेदखल कर दिया? क्यों इमरान हाशमी जी को लेके बैठे रहे? क्यों वो जो तारिक हसन था, क्या नाम है वो निगम पार्षद जो राइट्स में बंद हुआ, ठीक है, उनको क्यों लेके बैठे रहे? किसको, कौन ये हटाने? ये किसी को नहीं हटाएंगे, केवल बोलते हैं। मीडिया का चेहरा अलग है साहब, केजरीवाल साहब का मीडिया का चेहरा अलग है और वास्तविक रूप अलग है। मीडिया के सामने वो सारी बातें वो बोलेंगे जो लोगों को लगता है लुभावनी बातें हैं, लेकिन अंदर जो इनके निगम पार्षद, इनके विधायक, बात तो करो। सब लोग मन ही मन हंसते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हमें कोई चिंता नहीं है। कहते हैं तो आप लोग के लिए बातें हैं, हमारे लिए थोड़ी है। अच्छा, हाँ, ये आप पे लागू होती है, हम पे थोड़ी लागू होती है। अच्छा, आप कह रहे हो कोई टिकट नहीं बेची गई, मटियाला विधानसभा में हम बैठे हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं तो एक मान के चल रहा हूँ। चलिए, कम से कम खर्चा कम करने के लिए हम मान के चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ही जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन्हीं लोगों ने कितने आरोप लगाए। मटियाला विधानसभा का जो मामला है वो तो पूरे वर्ल्ड में फ्लेयर अप हुआ। टिकटें तो बिकी, जिसने बेची, किसने खरीदी, ये तो सबके सामने है। मैं केवल इतनी बात आपसे कह रहा हूँ कि 300 और 250 रुपये वाली जो बात है अप्रासंगिक है। निगम को तय करना चाहिए, सभी निगम पार्षदों को इन्हें तनख्वाह देनी चाहिए कम से कम। अगर आप चाहते हो कि भ्रष्टाचार ना करें और वो सही तरह से काम करें, आप जी इनको लाख रुपए तो इनको सैलरी दे दो, ऑफिस खर्चे अलग से लाख रुपए दे दो। नहीं चला सकते, कहीं से तो एडजस्ट करेगा आदमी। क्या करे? नहीं करेगा तो पब्लिक की गालियाँ सुनेगा।
तो इसलिए आप निगम ये व्यवस्था तो केजरीवाल साहब को बनानी पड़ेगी ना कि वो बात करें निगम से या किसी तरीके से, क्योंकि अब दिल्ली सरकार के पास तो एमसीडी रही नहीं है, अब सेंट्रल के पास है। अब सेंट्रल तो पैसा उनको तनख्वाहें उनकी देगा या नहीं देगा, ये अलग विषय है, लेकिन और दिल्ली सरकार दे नहीं पाएगी, तब फिर जाहिर है कि वो 300 रुपये में गुजारा करेंगे। प्रपोज करो ना, आप प्रपोज कीजिए, क्या होगा नहीं होगा बात की बात है। आप सारी परिस्थितियों को सामने रखिए। ऐसा नहीं कि केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग इम्प्रैक्टिकल हैं, उन्हें भी पता है कि कितनी विषमताएं होती है एक निगम पार्षद के लिए अपने इलाके को संभालना, काम करना। देखिए, एक निगम पार्षद की जो दिनचर्या है प्रातःकाल 7 बजे से आरंभ हो जाती है, लोग आने जाने शुरू हो जाते हैं, और रात को 11-12 बजे तक जब तक वो दफ्तर में मौजूद है लोग रहते ही रहते हैं। ठीक है, उस बीच उनको अपने क्षेत्र की भी समस्याएं सुलझानी है, निगम में जाके मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, अधिकारियों से भी मीटिंग लेना है, वार्ड का निरीक्षण परीक्षण भी करना है, सारे काम करने, फिर पार्टी की भी मीटिंग्स अटेंड करनी है, सभी लोग को संतुष्ट करते हुए पार्टी को भी संतुष्ट करना है, पार्टी को भी फंड्स देने हैं। ये सारी चीज़ें करते हुए देखो एक निगम पार्षद का लाइफ ना बहुत टफ है, आसान काम नहीं है। अब जब हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं और फिर दिखता है कि यार भ्रष्टाचार भी कर रहा है, तो लोग आग बंद कर लेते हैं कि यार ठीक है कुछ तो कर रहा है, कहाँ से कमाएगा और क्या रास्ते हैं, यही रास्ते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर केजरीवाल जी जैसा व्यक्ति जो एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जिन्होंने अपना राजनीतिक जन्म लिया है, उनको आगे बढ़ के इन सब चीज़ पे वाकई में अगर वो अंकुश लगा सके तो बहुत बड़ी बात होगी। सबसे पहले उनको अपने जो पुराने निगम पार्षद थे जिनके इलाकों में बिल्डिंगें बनी, लेंटर बने, जाएँ वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करा ले कि किस किस आदमी ने क्या क्या। और मेरे पास तो ऐसे प्रूफ भी हैं कि इनके जो निगम पार्षद चुनाव लड़ रहे थे वो लोगों को जाके धमकी देते थे कि अच्छा अपोजिट कैंडिडेट के साथ तुम घूम रहे हो, अपोजिशन वालों के साथ, रुक जाओ, तुम्हारी बिल्डिंग बन रही ना, बिल्डरों को धमकाते थे, कहते तेरी बिल्डिंग गिरवा दूंगा। ऐसा किया कुछ लोगों ने, बहुत, एक नहीं कई। तो ऐसे में फिर टिकटें क्यों रिपीट की हैं? बहुत सारी टिकटें तो आम आदमी पार्टी ने रिपीट ही की हैं, उन्हीं निगम पार्षदों को टिकट दिया गया। तो भ्रष्ट लोगों की जरूरत है, राजनीति में ईमानदार की किसको जरूरत है? तो उनके ऊपर तो वो 300 रुपये वाला फार्मूला लागू नहीं था तब, तो पिछली बार तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया था। हाँ, तो नहीं, तो उन लोगों ने थैले भर भर के पहुंचाए हैं भाई। पंजाब का चुनाव लड़ा गया, हिमाचल चुनाव लड़ा गया, गुजरात चुनाव लड़ा गया, गोवा में लड़ा गया, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में लड़ा गया। कहाँ से पैसा आता है? विधानसभा के भी चुनाव लड़े गए, उसी बीच में विधानसभा भी हुई है। निगम पार्षदों ने जो आम आदमी पार्टी के थे उन लोगों ने अपनी पार्टी की पूरी सेवा की है। अब वो भ्रष्टाचार के पैसे से की, अपना घर बेच के लाए, कहाँ से लाए ये तो पब्लिक जानती है और सब जानते, केजरीवाल जी को भी पता है। लेकिन अगर उनको इतनी ही अगर चिंता थी तो जब ये विपक्ष में बैठे थे तब ये मुद्दे उठाते ना, तब कितना सार्थक होता है। देखो एक मजबूत विपक्ष का रोल क्या है? भ्रष्ट व्यवस्था को उजागर करना, भ्रष्ट व्यवस्था को ध्वस्त करने में मजबूत विपक्ष अपना रोल अदा कर सकता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने किया क्या? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और एक मजबूत विपक्ष था सामने भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगियों का, तो वो लोग क्या कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G घोटाला, कोल घोटाला, वो सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा नहीं करते थे, लेके आते थे। आफ्टर ऑल दिल्ली के नगर निगम में ऐसा हुआ क्या कि केजरीवाल के निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित निगम को, जिसमें आज ये बोलते हैं कि भ्रष्टाचार होता रहा, उसको एक केस उजागर नहीं कर पाए। एक केस, भाई साहब, एक केस तो लाते। शमशान घाट मंगलापुरी का मामला कितना हल्ला मचा, क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं कर पाए। आप इन्होंने बोला कि भाई सफाई कर्मचारियों का मामला है, मैं दावा करता हूं किसी भी वार्ड में जितने भी आप सफाई कर्मचारी ले लो 50% अटेंडेंस होती है। अगर इनको यही चीज़ ठीक करना होता तो ये तो वहाँ निगम में थे ही, कम से कम अपने वार्डों में ठीक कर लेते सर, अपने वार्ड में ठीक करते। और बड़ी बात क्या है, केजरीवाल को एक तरह से विकीलीक्स माना गया। जैसे विकीलीक्स कई बातें उजागर करते हैं, ऐसे केजरीवाल को हम लोग राजनीति में उस रूप से देखते थे कि भारत का विकीलीक्स जो है जुलियन असंजे, वो केजरीवाल होगा जो चीज़ों को उजागर करता है। तो ये सारे वार्डों में जितने सफाई कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट अपनी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे ही जारी कर देते कि इस वेबसाइट पर ये सफाई कर्मचारी और इनका ये नंबर है, ये उनके सैनिटरी इंस्पेक्टर है, ये उनका नंबर है, वार्ड वाइज जारी कर दो ना सूची। अगर ये तब करते इनकी बात पे आज विश्वास होता, क्योंकि इन्होंने तब ये सब किया नहीं, तो आज विश्वास कौन करे? फिर चलो आज आपकी सरकार बन गई, आज आप बोल रहे हो कि हम दिल्ली को स्वच्छ सुंदर बनाएंगे, कूड़ा रहित बनाएंगे। आप अपने जितने भी वार्ड में सैनिटरी जो वर्कर्स लगे हुए हैं, आपके सफाई कर्मचारी लगे हैं, उनके इंस्पेक्टर लगे हैं, उनकी पूरी टीम, केवल आप उतने लोगों की लिस्ट जारी कर दीजिए किस वार्ड में कितने, और उन सब का नाम और फ़ोन नंबर, इनके पास डाटा है, वो जारी कर दीजिए और जनता को बोलिए कि भाई जांच करो, अगर ये आदमी अपनी ड्यूटी पे आपको मौजूद नहीं मिलता, इसका मतलब
कमी अधिकारी में नहीं है, मैं मान लूंगा कि मेरा निगम पार्षद भ्रष्ट है, घोषणा कर दे केजरीवाल। ठीक है, 104 है ना बीजेपी के पास, बाकी तो इन्हीं के पास है, 134 इनके। ठीक है जी, आप कर दो ना जारी, आप दिल्ली के 270 वार्डों के जारी कर दो और उसके बाद में अपनी लिस्ट भी जारी कर दो, इनके भी कर दो और बोलो कि चलो भाई जांच करें। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद है वहां पर, क्योंकि इनकी टीम की यूनिट, इनके पार्टी की यूनिट काम कर ही रही है, वो लोग जाएं, वो उजागर करें। जहां इनके निगम पार्षद कर रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग अन्य समाज सेवियों के साथ जाएं और उनकी चीज़ों को देखें कि हाँ वहाँ पे वार्ड में काम हो रहे हैं। देखो भाई साहब, परस्पर एक दूसरे पे निगरानी नहीं रखेंगे तो राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही। है क्या, कहते हैं कि भाई सब लोग मिल के खाते हैं, ये मिल के खाने वाला सिस्टम बंद होना चाहिए, ये नूरा कुश्ती बंद होनी चाहिए। लोग मिल के लड़ते हैं, मिल के खाते हैं, हम प्याला हम निवाला है हर चीज़ में, और पिस्ती जनता है, मूर्ख जनता बनती है। तो ज़रूरत यह है कि भाई आप लोग जाइए और एक दूसरे की चीज़ें आप उजागर कीजिए, आप दिखाओ कि हाँ ये निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी का था और आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसका भांडाफोड़ किया। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिखाया कि हाँ इसके यहाँ पे ये सफाई, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और लगता है कि ये संभव नहीं है कि 300 रुपये में कुछ हो पाएगा, ये बातें केवल इनको मान लिया जाए कि चुनावी जुमला, इसको जुमला कहते हैं और ये केजरीवाल का जुमला है। तो देखा आपने और सुना कि दरअसल जो बातें कही गई हैं एमसीडी चुनाव के पूर्व में आम आदमी पार्टी के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो 10 गारंटियां जारी की गई हैं, उनमें जो प्रमुख गारंटियां हैं, चाहे वो एमसीडी से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो, लेंटर पे पैसे न लेने की बात हो, या फिर सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति की बात हो, क्योंकि दिल्ली स्वच्छ तभी होगी जब सारे सफाई कर्मचारी उपस्थित होंगे और अपना काम करेंगे। ये सब बातें लगता है कि पॉसिबल नहीं है और धरातल पर हम लोग लगातार इस पर एक सीरीज़ करेंगे और वार्ड वाइज जाके चेक करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में कहीं कोई भ्रष्टाचार किया तो नहीं जा रहा आम आदमी पार्टी के पार्षदों के द्वारा या फिर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा भी। हालांकि दावा आम आदमी पार्टी का था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या फिर कोई इंडिपेंडेंट, सभी को हम लोग बराबर चेक करते रहेंगे। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।